भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का कॉन्स्टिट्यूशन क्लब नई दिल्ली के दरबार हॉल में राष्ट्रीय अधिवेशन पूरे देश से जुटे पत्रकारों की उपस्थिति में धूमधाम से संपन्न हुआ। बता दें कि अधिवेशन में मोदी विजन डेवलपमेंट इंडिया 2047 विषय पर परिचर्चा पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं और उनके निराकरण के लिए अनेक प्रस्ताव पारित करने के साथ साथ साहित्य, कला, चिकित्सा, समाज सेवा में महत्वपूर्ण कार्य करने तथा पत्रकारिता में विशिष्ट उपलब्धियों हेतु सैकड़ों लोगों एवं पत्रकारों को प्रतीक चिन्ह प्रदान कर एवं अन्य शॉल तथा गमछा ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सेनानिवृत्त पूर्व थल सेना अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर सिंह, IIT पटना डायरेक्टर प्रोफेसर टीके सिंह मुख्य एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बता दें कि इस कार्यक्रम पर AI एक्सपर्ट डॉक्टर सौमेंद्र मोहंती द्वारा विकसित भारत के लक्ष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर विस्तार से प्रकाश डाला गया और आधुनिकता के इस युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका पर चर्चा की। मैंने इतना बड़ा कभी भी एक सेशन नहीं लिया जिसमें इतने सारे पत्रकार हैं। यूजुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेशंस में कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं, गिने चुने कुछ पत्रकार होते हैं और वो सबसे खतरनाक और बेहतरीन क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं क्या बोलूँ AI के बारे में। AI के बारे में तो आपको मुझसे कहीं ज़्यादा पता है, आप काफ़ी ज़्यादा जानकार हैं। सो मैं इस विषय को बहुत छोटा रखूँगा क्योंकि अब सेशन ख़त्म होने वाला है। AI बहुत बड़ा फील्ड है, पर जो विषय था वो है कि विकसित भारत में AI क्या कर सकता है। कि मोदी जी का जो सपना है 2047 में इंडिया डेवलप नेशन होगा और 4 पिलर्स पे रहेगा वो: युवा, महिला, गरीब और किसान। तो उसमें AI का क्या रोल है? तो मैं बस 2 ही चीज़ें रखना चाहूँगा कि आज के दिन में जो AI है वो घर घर में सबके हाथ में आ चुका है। चैट GPT, क्लॉड, बड़े सारे टूल्स हैं जिसमें आप कुछ लिखते हैं और आपको एक आंसर मिल रहा है। ये सारे के सारे AI टूल्स को 2 ही चीज़ें चाहिए होती है। एक होता है कंप्यूटर जो डेटा को प्रोसेस कर सके, और वो कंप्यूटर पावर होता है GPU से, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। इसीलिए एनवीडिया जो ये GPU चिप्स बनाती है आज के दिन में सबसे मार्केट कैपिटलाइज कंपनी हो चुकी है, एप्पल से भी आगे जा चुका है। तो GPU चिप्स बहुत महंगे हैं और जो डेटा है वो सारा का सारा वेस्टर्न कंट्रीज़ का डेटा है, प्रेडोमिनेंटली US का डेटा है। तो जो भी आप देख रहे हैं चैट GPT और क्लाउड और ये, वो डेटा कहाँ से आया? वो एनसाइक्लोपीडिया से आया, वो प्रेस वालों से आया, न्यूज़पेपर से आया। जितना भी रिटर्न आर्टिकल्स हैं और कंटेंट है वेब में, वो सारा वेस्टर्न डेटा है, इंडियन डेटा नहीं है। GPU भी सारे वहीं पे है। तो अभी गवर्नमेंट का जो बेसिकली प्लान है कि यहाँ पे डेटा सेंटर्स खोला जाएगा, GPU सबके पास अवेलेबल हो जाएगा बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में, और सेमीकंडक्टर यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया जाएगा। तो GPU प्राइस हट जाएगा, गिर जाएगा, डेटा पूरा लोकलाइज्ड होगा। इनफैक्ट जो एनवीडिया का जो CEO आया था उसने कहा था कि नेक्स्ट वेव ऑफ AI सिर्फ इंडिया से आने वाला है, क्योंकि अब डेटा सारा खत्म हो गया, सारा डेटा अब इंडिया में है। इंडिया में 1000 साल से पुराना डेटा है, पर वो डेटा जो है वो लोकल डेटा है। लोकल डेटा अदर लैंग्वेज में होता है। इंडिया में 122 लैंग्वेज हैं, जिसमें 22 रिकग्नाइज लैंग्वेजेस हैं और 100 बोली जाने वाली लैंग्वेज है। तो एक गरीब, एक सेमिनार में पूछा गया था गरीब गरीब क्यों होता है? क्या इसलिए कि वो डिसीजन नहीं ले पाया शिक्षा के भाव से, कि उसने गलत डिसीजन लिया? वो डिसीजन ले सकता है अगर उसको एक चैट GPT जैसा टूल मिल जाए जिसमें वो अपने लैंग्वेज में बोले लिखे भी नहीं, और उसका उत्तर मिल जाए। और इसलिए वो जो लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं अब वो इंडिया में ट्रेन किए जा रहे हैं लोकल लैंग्वेज में। आप इमेजिन करिए कि हम अपने दादा और दादियों से 1000 साल पुरानी कहानियाँ सुनते थे वैदिक स्क्रिप्चर्स के बारे में। अब वो धीरे धीरे वो कहानियाँ ख़त्म हो रही हैं, नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिलेगी। अब जो इंडिया में रिसर्च हो रहा है, जो हम लैंग्वेज मॉडल्स को ट्रेन कर रहे हैं इंडियन लैंग्वेज में, वो 1000 साल पुराने वैदिक स्क्रिप्चर्स को हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, ताकि आने वाला जनरेशन उनसे कुछ भी पूछे और वो अपने हिसाब से उसको आंसर दे सके। जब मॉडल को ट्रेन करते हैं तो वो आपके साथ एक कन्वर्सेशन करता है। ये नहीं कि आपने पूछा और उसने रिकॉर्डेड आंसर दे दिया। आप पूछोगे वो ह्यूमन की तरह ही बात करेगा। तो जो नेक्स्ट वेव ऑफ AI है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो युवा हो, वो सारे के सारे AI टूल्स को यूज़ करेंगे, उनको सिखाया जाए कैसे करना है, और उसके बाद उनका एम्पावरमेंट मिलेगा कि उनका जो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए।
और जो हमारा डेटा होगा वो पूरा का पूरा लोकल डेटा होगा इंडियन लैंग्वेज में, और खाली हम उसको टाइप नहीं करेंगे, हम उसको बोलेंगे भी, जिसको बोलते हैं वॉइस चैट। और जो भी हम बात करेंगे अपने लैंग्वेज में, चाहे वो किसान हो चाहे वो कोई भी मजदूर हो, उसको अप्रोप्रिएट आंसर मिलने लग जाएगा और अच्छा आंसर मिलेगा। क्यों अच्छा आंसर मिलेगा? क्योंकि वो 1000 साल पुराना जितना भी कंटेंट है वो सबके सब का ट्रेनिंग का डेटा है, वो ह्यूमन से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो चुका है। तो यही दो चीज़ें हैं जो इंडिया को नेक्स्ट जनरेशन में सबसे आगे ले जाएगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा डेटा है लोकलाइज्ड अपने लैंग्वेज में वो हमारे पास ही है। और इसीलिए जितने भी बड़े बड़े सुपर पावर्स हैं जो चिप्स बना रहे हैं वो इंडिया में आ रहे हैं आज के दिन में, और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी हमारे पास है, सबसे ज़्यादा युवा फोर्स भी हमारे पास है। एंड इसीलिए 2047 तक कोई भी ऐसा नहीं कह सकेगा कि मेरे पास पैसा नहीं था तो मेरे को शिक्षा नहीं मिली, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं कुछ बन नहीं पाया, क्योंकि घर घर में टूल होगा। सबके मोबाइल में आज एक चैट जीपीटी है, किसी भी लैंग्वेज में आप आंसर पूछो वो आपको दे देगा, सिर्फ इंग्लिश में नहीं बोलेगा। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं खाली इतना में ही इसको एंड करना चाहूँगा कि इंडिया एक सुपर पावर बनेगा सिर्फ और सिर्फ एआई की वजह से, क्योंकि हमारे हाथ में एक कंप्यूटर सस्ता आ चुका है और हमारे पास लोकल लैंग्वेज है जो हम इसे ट्रेन करेंगे मॉडल को। बहुत बहुत धन्यवाद।